प्रोजेक्ट किसे कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दून स्कूल अभियान दल जो 1998 में एवरेस्ट क्षेत्र की एक छोटी छोटी इमजात से, जिसे आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, की ओर चला था। आज मैं इस अभियान दल का 4th एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना था कि लुकला तक की एक चैलेंजिंग फ्लाइट ली है। पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हुई है। फागडिंग, नामचे बाजार, थ्यांगबोचे, दिंगबोचे, चुखम हो करके हम 4 जून को बेस कैंप में पहुँचे हैं। उसी दिन दोपहर के समय एक्लामेटाइजेशन वॉक के लिए हम लोग चले हैं। लगभग 1 घंटा पूर्व की ओर लौट आए हैं। 5 जून की प्रातः योजना ये बनी है कि आज वासुदेव और गेल्जिंग को आइलैंड शिखर क्षेत्र की ओर भेजा जाए ताकि वे अपना हर प्रकार का अनुमान लगा लें कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। और 5 जून की ही प्रातः जो है लोड फेरी के लिए हम चल दिए हैं एडवांस कैंप के लिए। पहला जो आधा पौना घंटा है पूर्व की ओर चले हैं, उसके बाद उत्तर की ओर जिगजैग वे में चलते रहे हैं। लगभग 1-1.5 घंटे के लिए कैंप स्थापित हो गया है। सामान छोड़ दिया है, लौट आए हैं। वासुदेव और गेल्जिंग भी लौट आए हैं। एक उत्साहवर्धक उन्होंने जो है वो सूचना दी है कि किस तरह से आइलैंड को जो है हमें क्लाइंब करना है। एक विचार यह भी था कि ज़्यादातर जो अभियान दल हैं बेस कैंप से ही आइलैंड को क्लाइंब करते हैं, परंतु मेरा ये मानना नहीं था, क्योंकि हमारे साथ तो बच्चे चल रहे हैं, विद्यालय के बच्चे हैं। अतः एडवांस कैंप हमें लगाना ही होगा। शाम तक हमें हमारे सामने स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। धीरज राणा थोड़ा अस्वस्थ है। गगन भाटिया और निखिलेंद्र सिंह की भी जो सीमाएं हैं वो व्यक्त हो गई हैं। उन्होंने आगे ना जाने का विचार बना लिया है। परंतु सुखद पहलू क्या है इस एक्सपेडिशन का? ऋतुराज, चंद्रशेखर नागर, अतुल पांडे, समीर, अपराजिता, डॉक्टर शुक्ला सब स्वस्थ हैं और एक अपनी तरह की जो प्रेरणा है उनके सामने है आगे बढ़ने की। 6 जून की प्रातः जो है हम चल दिए हैं। एडवांस कैंप स्थापित हो गया है। शाम के समय हम चारों ओर जो है शिखरों से घिरे हुए हैं। उत्तर की ओर जो लोत्से उसका एक तरह से आधार में है हम, और दक्षिण की ओर अमाडबलम हमें दिखाई दे रही है। उसी के पास ही अननेम्ड पॉइंट्स भी हैं, बरुंट से आदि पीक्स भी हैं। एक उत्साहवर्धक, एक अति सुंदर जो दृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। 7 जून की प्रातः योजना यह बनी थी कि प्रातःकाल के समय अर्ली मॉर्निंग जो है दल आगे बढ़ेगा। 2 बजे के आसपास गेल्जिंग जूनियर जो है उसने चाय पिला दी है, दलिया बना दिया गया है, पानी गर्म कर दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिल आदि डाल करके पानी बोतल में डाल लिया है, क्योंकि क्लाइंबिंग करते समय जब जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिल यदि है तो शक्तिवर्धक तो है ही। और यही नहीं, हमारे पास जो है ड्राई फ्रूट्स आदि, चॉकलेट्स आदि भी हैं। 3:45 बजे के आसपास दल चल दिया है
आरोहण के लिए। लगभग पौना घंटा 1 घंटा हमें लगा होगा। चट्टानी क्षेत्र आ गया है जहां हमारा तकनीकी सामान छोड़ा गया था। वहां पहुंचने से पहले ही भोर का तारा जो है वह हमें दिखाई दे रहा है चोपोलू शिखर की ओर। एक अपनी तरह का वो जो है प्रेरणा पल है वह। 5 बजे से पहले हम चट्टानी क्षेत्र में थे। जो चोटियां हैं दूर दूर तक, उनके जो टॉप्स हैं उनमें स्वर्णिम किरणें जो हैं वो उभर आई हैं। तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि अब हमें क्रैम्पॉन्स भी पहनने हैं, जुमार्स भी संभालने हैं, कैराबाइनर्स चाहिए, आइसेक्स चाहिए, फिक्स रोप चाहिए। पूर्व की ओर जो है मकालू भी जो है उसके ऊपर स्वर्णिम किरणें जो हैं अद्भुत रूप प्रस्तुत कर रही हैं। लगभग हमें हर प्रकार की तैयारी करते हुए, जिसमें मान सिंह, वासुदेव, छुलदेव आदि ने सदस्यों की सहायता की है, क्रैम्पॉन्स आदि प्रॉपरली फिट इन करने की, कॉफलाच पहने हुए हैं। हम चल दिए हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम की ओर ग्लेशियर शुरू हो गया है। क्रेवासेस हैं, ना दिखाई देने वाली भी और दिखाई देने वाली भी, जो अपने मुंह बाएं खड़ी हैं। बड़ी बड़ी क्रेवासेस हैं। और उत्तर पूर्व की ओर आइस वॉल्स भी हैं और उनकी पृष्ठभूमि में पीछे हमें आइलैंड भी दिखाई दे रही है। लेकिन हम इस रूट को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि क्रेवासेस बहुत बड़े भी हैं। या तो उसकी पूरी की पूरी परिक्रमा करके हम वहाँ आए। तो सबसे पहले लगभग 1 घंटा हम चले हैं सीधे उत्तर की ओर। तब तक चलते रहे हैं जब तक आइलैंड शिखर की जो धार है नीचे उतरती हुई उसके आधार में नहीं आ जाते। वहाँ पर कुछ आइसिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। प्रातःकाल के समय टेम्परेचर डाउन होता है। 8 बजे के आसपास हम इस क्षेत्र में हैं। समीर हथियार डाल चुका है। बहुत प्रयास किया कि वो आगे बढ़े, थोड़ी सी शक्ति अर्जित करे, हिम्मत जुटाए, लेकिन हिम्मत वो जुटा नहीं पाया है। उसे वहीं पर एंकर बना करके छोड़ना पड़ा है। कहा है उसे इंतज़ार करनी पड़ेगी तुम्हें तब तक जब तक हम लौट कर नहीं आ जाते। वह एक चश्मदीद गवाह ज़रूर है पूरे के पूरे अभियान दल का, जिसे उसने सीधे में देखा है कि किस तरह से कौन सा सदस्य धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब एक तरह से स्नोफील्ड है। ध्यानपूर्वक रोप अप सभी के सभी हैं, 2 ग्रुप्स में बटे हैं। पहुंच के हैं आधार में। अब सामने बर्फीली सीधी दीवार खड़ी है 60-65 डिग्री का कोण लिए हुए। रोप फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें से भी असेंडर की सहायता से जुमारिंग करते हुए उतना आसान नहीं होता। शक्ति तो खर्च होती है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। रूप हमारे पास उतने नहीं हैं जितने चाहिए थे। मान सिंह, वासुदेव, गेलसिंग आदि थोड़ा नीचे आते, पुनः जो इकट्ठा किया हुआ रोप है उसे आगे ले जाते, रोप फिक्स होता और हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। अब शिखर बहुत दूर नहीं, उस दीवार के ऊपर आगे है रिजसी है जो लगभग आधे घंटे तक और चली। 10:30 और 11 के बीच में अंतिम सदस्य भी वहां पहुंच गया है ऊपर। डॉक्टर शुक्ला, मैं एक तरह से अंतिम सदस्य था। मुझसे ऊपर अपराजिता है, ऋतुराज आदि हैं। डॉक्टर शुक्ला जो है वहां पहुंचकर अपनी वीडियोग्राफी और कुछ एक इंटरव्यूज ले रहे हैं सदस्यों की कि कैसा अनुभव हो रहा है उन्हें। एक तरह से अति उत्साहित कर देने वाला ये पल है, क्योंकि विद्यालय के छात्र यदि इस तरह के आरोहण में सफल होते हैं तो एक अद्भुत उपलब्धि मान सकते हैं हम उन्हें। ऋतुराज सिन्हा, अतुल पांडे, चंद्रशेखर नागर, अपराजिता के लिए ये कभी ना भुलाया जाने वाला पल था। अपराजिता तो अभी 17 वर्ष की भी नहीं हुई है और ये दूसरा अनुभव है
सफल आरोहण का उसके लिए। हम लोत्से के दक्षिणी आधार में खड़े हैं उन पलों को एकत्रित करने के लिए जिसके लिए हमने पूरी की पूरी जो है यातना की है। अब संभल कर नीचे उतरना है, संभल कर क्रेवासिस से बचकर आना है, क्योंकि क्रेवासिस जो हैं दिन भर गर्मी के कारण पिघलने शुरू हो जाते हैं। उनकी जो गिरना शुरू कर देता है आदमी कई बार इन क्रेवासिस में, यदि केयरफुली नहीं चले। लौट रहे हैं, धीरे धीरे लौट करके आए हैं और नीचे पहुँचे हैं बेस कैंप, और फिर धीरे धीरे नीचे हमारी जो यात्रा है वो आ गई है लुकला तक की। लुकला पहुँचे हैं, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, फ़्लाइट्स कैंसल्स हो रही हैं बहुत सारी। अंततः फ़्लाइट मिली है, काठमांडू पहुँचे हैं। आनंदित कर देने वाले पल रहे वे। नामचे बाज़ार में भी सभी सदस्यों ने एक आयोजन सा किया है जिसमें डांसेस भी किए हैं, सॉन्ग्स भी गाए हैं। अब उपलब्धि पर जो है प्रसन्न भी हुए हैं। दून स्कूल के इतिहास के लिए एक अपनी तरह का ये उपलब्धि भरा पल था, भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। मुझे विश्वास है कि आपने इस यात्रा में मेरे साथ चल करके आनंद प्राप्त किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको साथ चल करके। आगे भी आपके पास मैं आऊँगा नए अनुभवों के साथ। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, ध्यान दीजिए अपनी ओर, अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।